बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.5 के साथ 4.6 के साथ हमने स्टार्ट लेना है। क्लास 9 है, एक्सरसाइज है 4.6। स्टूडेंट, बेसिक्स के सेट करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपको सारे फार्मूला, सारी आइडेंटिटीज़, मल्टीप्लिकेशन, उनकी सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। तो इस एक्सरसाइज को आप करने के बाद आप में बहुत ज़्यादा एबिलिटी आ जाएगी कि आप सिंप्लीफाई कैसे करें किसी भी गिवन एक्सप्रेशंस को। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 14x² minus 7x divided by 12x³ plus 24x³ multiplied by x² into x plus 2 x² plus 2x divided by 2x minus 1। स्टूडेंट्स, इसमें आपने सबसे पहले करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं मैंने आपको बताया, और फैक्टराइजेशन का सबसे पहला काम होता है कॉमन लेने हैं। उसके बाद आइडेंटिटीज, ठीक है। आइडेंटिटीज में a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और क्यूब वाली आइडेंटिटीज भी चलेंगी सारी जितनी भी हैं। तो यहाँ देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपके पास बहुत ही मशहूर ज़माना आइडेंटिटी लगनी है, a प्लस बी, a माइनस बी। क्यूब वाली मैं साथ बताऊंगा आपको। तो सबसे पहली चीज़ देखनी है आपने कॉमन। मिड टर्म ब्रेक भी होगी यहाँ पर। तो कॉमन इसमें देखें, दो चीज़ें तो कॉमन देखें, 14 और 7 किस पे डिवाइड है? 7 पे। x यहाँ पर मिनिमम है x, तो x कॉमन है 7x कॉमन बच गया, 2x माइनस 1, ये पूरा 7x बाहर चला गया ना। अब अंदर क्या रहता है, ये तो मैंने आपको बताया है। जैसे आपने 14x² को चेक करना है, जी मैंने कॉमन लिया 7x, तो अंदर क्या बचेगा? अब डिवाइड करके रफ पे चेक करें, देखें इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो कितना बचा? 2x। इसी तरह 7x कॉमन लिया था और इधर है 7x, तो क्या बचा यहाँ पर? 1। नीचे देखें 12 है कॉमन, दोनों में 12 डिवाइड है कंप्लीट, तो x² भी तो कॉमन है, क्या बचेगा? x प्लस 2। ठीक हो गया। आगे देखते हैं, x इधर में से x कॉमन है, तो x प्लस 2 ओवर 2x माइनस 1। अब ऊपर नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर चेक करें कौन कौन सी चीज़ें सेम हैं जो कि कट रही हों। नोमिनेटर को चेक करना है, डिनोमिनेटर को भी। तो ये देखें आप, ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर कट गया, ये इससे कट गया, x से कट गया, तो आपके पास 7, ये x ओवर 12x, तो x फिर भी कट रहा है, तो 7 ओवर 12। ये सबसे लोएस्ट जो उन्होंने कहा था, जितना हो सकता है उतना करें, तो ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है इसकी। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपका काम सिर्फ जज करना है, कॉमन लेने आते हों। इसके अलावा आपको फैक्टराइज करना थोड़ा बहुत आता हो, कोई मसला नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, a² b² प्लस 3ab ओवर 4a² माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस y, ab प्लस 3। अच्छा देखें, पहला देखें, दो वैल्यूज आ रही, हम तो स्क्वायर भी नहीं है, तो कॉमन पहला देखेंगे हम। इधर भी a है, इधर भी है, मिनिमम कॉमन ले लिया, b है b² और b
बी है तो ए बी भी कॉमन ले लिया। इधर क्या बचेगा ए बी प्लस 3। नीचे आ जाते हैं, ये कैसे लिखा हुआ है 2a का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर है। देखिए कॉमन तो कोई नहीं था ना इसमें, लेकिन दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस हो फिर हम आइडेंटिटी की तरफ जाते हैं। ये बहुत ही मशहूर आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाइड बाय, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। 2a प्लस 1 ओवर ए बी प्लस 3। ऊपर नीचे देखें कोई काट सकता है तो हम खत्म करें इसको। ओके आगे मैं यहाँ कर देता हूँ। ऊपर क्या बच गया ए बी और डिवाइडेड बाय, देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 1। अब चले नीचे मैं 1 लिख देता हूँ आसानी के लिए। आप ये देखें काट रहे हैं, बाकी आपके पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है, इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ना कॉमन है, ना कोई आइडेंटिटी लग रही है, ना कटिंग हो रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 4 में बहुत सारी आइडेंटिटीज लगाने की कोशिश की गई है, उन्होंने लगाई है, कोशिश भी नहीं की, लगा दी। a माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाइड बाय a4 माइनस b4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम देखते हैं स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, फिर इसको और फिर इसको। कुछ सिंप्लीफिकेशन अगर होती है तो करें। a माइनस बी में कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा, कॉमन भी नहीं है, कोई आइडेंटिटी भी नहीं है। नीचे देखें a इधर से कॉमन आपको कहीं से मिल रहा है ना। इसको देखें, दो स्क्वायर्स हैं और दरम्यान में माइनस है। चेक करते हैं किस किस का स्क्वायर है। ए स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय, अब ये देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी है ना। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख देंगे, क्या है जी ए माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल है इंटू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मज़ीद भी चेक करते हैं, ये देखें ये इससे कट रहा है, ए माइनस बी है ना, वो भी ए माइनस बी होल स्क्वायर है। नीचे देखें ना ए माइनस बी होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। एक मैंने इससे कट कर दिया, इधर बच गया 1 ओवर ए इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय, इस पे देखें फार्मूला लगाते हैं ये वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए माइनस बी। देखें यहाँ पर ये अंदर वाली चीज़ a थी, a प्लस बी, ये b थी, a माइनस बी, मैंने ये आइडेंटिटी लगा दी है, ठीक है ना। इसमें पावर ज़्यादा भी हो सकती है, लास्ट में नहीं है a स्क्वायर ही हो, 4 पावर थी वहाँ पे, इंटू a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये देखें कटिंग हो रही है। इसी तरह ये देखें ये भी काट रहा है। मज़ीद आगे चलते हैं, इधर बच गया 1 ओवर ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय, इस पर फिर आइडेंटिटी लग रही है। देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ओवर, ये तो काट गया। अब ऊपर नीचे देखें सब काट रहा है, तो कितना आंसर आएगा 1। 0 ना लिख लीजिएगा, डिवीजन में 0 आंसर नहीं आता, 1 आएगा, या इन्फिनिटी होगा तो 1। देखा स्टूडेंट कितनी इजी आइडेंटिटीज हैं, जस्ट आपको सॉल्व करनी है स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5 है। 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड y की साइन डाल दी है
3xy ओवर x प्लस वाई। ये साइन है डिवाइड, हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। जैसे 1/2 डिवाइड बाई 4 था तो हम क्या लिख देते थे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको उल्टा के लिख देते थे, यानी डिवाइड के अगली साइन को क्या कर देंगे हम इनवर्स उल्टा देंगे। इसको क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते तो छोड़ दें। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, इसको ऐसे लिख देते हैं पहले स्टेप में मल्टीप्लाइड बाय, इसको ऊपर ले जाएं और नीचे इसको ले आएं, क्योंकि मैंने डिवाइड की साइन ख़त्म कर दी है, उसकी जगह मल्टीप्लाई लिखा है। अब इससे कट रहा है एक्स वाई, इनसे कट रहे हैं, यहाँ बचेंगे 2xy इंटू मल्टीप्लाई करा देते हैं x, मल्टीप्लाई कराना नहीं जस्ट देख लेना है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए यहाँ पर x है तो a प्लस बी और a माइनस बी। ये देखें स्टूडेंट्स कितनी इजीली ये सिंप्लीफाई हो गई हमारे पास चीज़। ठीक है ना, उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत आइडेंटिटीज़ आती होंगी, तो आप मज़ीद प्रैक्टिस करें। यहाँ पर मैंने कोई मुश्किल काम नहीं किया, ये a था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो इसमें इतना मुश्किल काम नहीं, मैंने आइडेंटिटी लिखी भी हुई है सामने। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। a क्यूब माइनस 1 ओवर 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 6a स्क्वायर माइनस 13a प्लस का 15 ओवर 15a माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय 2a रेज़ टू पावर 4 प्लस a क्यूब ओवर 15a स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसमें देखें कॉमन आपको नहीं नज़र आ रहे, लेकिन 8a क्यूब, अब ये फार्मूला आपको लगना है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो पहले देखते हैं किस किस का क्यूब है। 2a का क्यूब है माइनस 1 का क्यूब है, नीचे तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन करे नज़र आ रहे हैं, ऊपर कॉमन नहीं देता मैंने लगाया। 4 और 2 में से 2 कॉमन है, a क्यूब a स्क्वायर है तो a स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच गया 2a प्लस 1। ओके, डिवाइड को कर देते हैं मल्टीप्लाई, 15 को ले जाते हैं ऊपर, तो अगले स्टेप में मैं कॉमन ले लूँगा। इधर तो कुछ भी नहीं किया हुआ इन्होंने, तो यहाँ भी यही चीज़ थी 2a स्क्वायर प्लस 4a क्यूब। यहाँ कॉमन देख लेते हैं, a क्यूब है और क्या बचेगा 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय, देखें ना a क्यूब था, 2 तो कॉमन नहीं था, मैंने a क्यूब कॉमन लिया, यहाँ बच गया 2a प्लस 1, नीचे क्या है 15a का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स बारी आ जाती है फार्मूलाज की, इस पे लगाते हैं। ये क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब, किसके इक्वल होता है a माइनस बी, तो a यहाँ पर 2a माइनस 1, b पहले का स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर इंटू 2a प्लस 1।
मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ देखें 15 और 25 में से 5 कॉमन है तो 3a माइनस 1 बच गया। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा। इधर देखें आप, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप 16 है, 13 है और 15 है, तो हम इसमें कॉमन तो नहीं ले सकते, अलबत्ता मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। 16 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 15 से, तो 15 इंटू 6 कितना आता है 90। अब दरमियान में क्या चीज़ है, 13 है ना तो हमने 19 का फिर 2 फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं कि ये मैं कलम नहीं हो रहा मेरा, 13 है था 3 है था, 6 इंटू 15 5 है, एंड पे 5 है, तो ये 6 5 30 होगा। ठीक है, सिक्स 5 कितने होंगे जी 30, दरमियान में कितना है 10, माइनस 13 लेके आना है तो 10 इंटू 3 यानी -10 -3, हम इसके फैक्टर बना देते हैं। अब ऊपर नीचे देखते हैं जो चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकती हैं। यहाँ देखें ए स्क्वायर है, ये आपके पास ए क्यूब से कटिंग हो रही है इसकी, उसके बाद फर्दर ये 2a + 1 काट रहे हैं, तो इसको लिख लेते हैं 2a - 1 4a² + 2a + 1 डिवाइडेड बाय 2a²। ठीक है, यहाँ पर a बचा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 5 भी इससे कट रहा है तो 3a - 1 ओवर, इसमें से कॉमन देखते हैं क्या कॉमन है जी, 3 2 कॉमन है, 5 उसके बाद a डिवाइडेड बाय 3 बच गया। अभी देखें ए से कैंसिल हो रहा है, बाकी कोई कैंसिल होने वाला नहीं है। से 2a और ये 2a - 1 काट गए, बाकी क्या बच गया 3a - 1 4a² + 2a + 1 डिवाइडेड बाय 6